पीओजेके में चुनाव के बीच नेताओं के फटे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। पीओजेके के लोगों ने नेताओं के पोस्टर फाड़े हैं। जेएएसी ने यहां पे चुनाव का बहिष्कार किया है और बहिष्कार के साथ साथ जिन नेताओं के पोस्टर यहां पर लगे हुए हैं, जिन प्रत्याशियों के नाम यहां पे चस्पा किए गए हैं चौराहों पर, उनके पोस्टर अब यहां पर फाड़े जा रहे हैं। यानी कि पीओजेके के लोगों ने इस चुनाव का बहिष्कार इस कदर किया है कि उन्हें अब नेताओं की तस्वीर भी गवारा नहीं है। इसी वजह से देखिए किस तरीके से पीओजेके में हालात बिगड़े पहले से हुए हैं, तो वहीं चुनाव का बहिष्कार करते हुए यहाँ पे नेताओं के पोस्टर जो थे वो भी यहाँ पर फाड़े जा रहे, उतारे जा रही हैं, जो यहाँ पे कैंपेन के दौरान लगाई गई हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर लगे पोस्टर्स, बैनर्स, जो यहाँ पे झंडे लगे हैं उनको नीचे क्यों उतार रहे हैं। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आग अब राजधानी मुजफ्फराबाद तक पहुंच चुकी है। एक तरफ गोलियां चल रही हैं तो वहीं दूसरी ओर चुनाव हो रहा है। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह कि क्या शहबाज और मुल्ला मुनीर की हुकूमत पीओके में अपना नियंत्रण खो रही है? ताजा हालात कैसे हैं दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। सत्तावन दिनों से सुलग रही बगावत अब मुजफ्फराबाद की सड़कों पर धधकने लगी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि विरोध अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि खुले टकराव, गोलियों और मौतों की शक्ल ले चुका है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। रावलकोट, मीरपुर और कोटली में हुई कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा राजधानी तक पहुंच गया। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और मुजफ्फराबाद में 2 लोगों की मौत हो गई। विरोध उस वक्त और भड़क गया जब पाकिस्तानी प्रशासन ने उन सड़कों को जबरन खुलवाया जिन्हें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों ने कई हफ्तों से बंद करा रखा था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान दशकों पहले भारत से गए शरणार्थियों के नाम पर विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों का इस्तेमाल पीओजेके की राजनीति को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है और इन्हीं सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर पूरा इलाका उबल रहा है। शनिवार सुबह भले ही गोलीबारी थम गई, लेकिन शहर अब भी दहशत की तस्वीर बना हुआ है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, जगह जगह जली हुई गाड़ियां, बंद बाजार, सूनी दुकानें और हर मोड़ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी बता रही है कि मुजफ्फराबाद में शांति सिर्फ ऊपर से दिख रही है, भीतर गुस्सा अब भी धधक रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ 2 मौतों का नहीं है, आरोप कई ज्यादा बड़े हैं और इन्हीं आरोपों ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हिंसा के बाद पीओके में 100 से ज्यादा नागरिकों की मौत का दावा है, जिसमें 1000 से ज्यादा घायल हुए तो वहीं 600 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नेताओं की संपत्तियां जब्त की गई हैं, बैंक खाते फ्रीज करने के आरोप हैं, तो वहीं संचार सेवाओं पर प्रतिबंध का भी आरोप लग रहा है। अब इसी बवाल के बीच पाकिस्तान चुनाव करवा रहा है। आज की वोटिंग सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राजनीतिक वर्चस्व की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। दूसरे चरण में 21 सीटों पर मतदान है, जिसमें 12 शरणार्थी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर 143 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4,38,682 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे, जिसके लिए 1057 पोलिंग स्टेशन और 1829 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पीओके में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहे हैं और इस चरण में सबसे अहम है राजधानी मुजफ्फराबाद की सीटें, क्योंकि हिंसा के बीच यहां अहम वोटिंग हो रही है। डिवीजन की 9 सीटों पर मतदान, 8,09,621 मतदाता, 208 उम्मीदवार मैदान में उतरे, 1,483 पोलिंग स्टेशन और 2,219 पोलिंग बूथ शामिल। 57 दिन की बगावत, गोलियों से छलनी सड़कें, बंद बाजार और उसी जमीन पर लोकतंत्र का दावा, यही है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हकीकत। सवाल ये है कि क्या फेल हो चुका फील्ड जनरल मुल्ला मुनीर की बंदूकें और शहबाज सरकार की सियासत जनता के गुस्से को दबा पाएंगी, या फिर पीओजेके की ये आग पाकिस्तान के लिए और बड़ा राजनीतिक विस्फोट साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।